टेरिटोरियल आर्मी डे मनाने गढ़ी कैंट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अलग अंदाज में नजर आए सीएम, बोले प्रकृति को बचा रहे जवान। बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, युवाओं के लिए काम कर रही सरकार, 207 जांचें सरकारी अस्पतालों में होंगी मुफ्त। उत्तराखंड में जनता कैबिनेट पार्टी का हुआ गठन, राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे का ऐलान, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। और शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, अंतिम अरदास को पहुंचे कई श्रद्धालु। ट्रस्ट ने किया सभी का धन्यवाद। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार देर रात शाम टेरिटोरियल आर्मी डे मनाने गढ़ी कैंट पहुंचे। इस दौरान सीएम जवानों के साथ थिरकते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने यहां पहाड़ी गीत भी गाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कार्य कर रहे हैं। हमारे जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ प्रकृति को सजाने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता समय की जरूरत भी है। मुख्यमंत्री ने जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए गढ़वाली गाना भी गाया, जिसके बाद वहां मौजूद जवान जमकर वहां पर नाचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक अलग ही अंदाज में आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे होंगे, जहां पर उन्होंने जवानों के लिए गढ़वाली गाना भी गाया है। जो दिवस होते हैं ये हमारे को इसलिए मनाया जाता है कि हम अपना संकल्प लें, जिस काम के लिए हम बने हैं, जिस काम के लिए हमारे पर सरकार खर्च कर रही है, उसका मूल्य हम दे सकें अपने देश के लिए। जो कि हम अपने फ़ौज में आने के बाद संकल्प लेते हैं कि अपना खून पसीना देंगे, अपनी जान ज़रूरत पड़े तो देंगे। इस काम के लिए हम वापस संकल्प लेते हैं कि हम टेरिटोरियल। जहाँ तक इको टीए का सवाल है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के जो जितना भी ट्री कटिंग या वो सब हो रहा है, तो ये लोग फिर पेड़ लगा रहे हैं, फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और नमामि गंगा में भी ये लोग हाथ बटा रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ जहाँ दूर दराज इलाके में जहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ भी पेड़ लगा के मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए 24,000 रिक्त पदों में भर्तियां निकाल रही है। 15 अगस्त से ही प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही सरकार ने समूह ग और घ में सरकारी नौकरियों में 1 साल आयु सीमा में छूट दे दी है। सीएम धामी ने कहा कि सरकारी नौकरियों के आवेदन शुल्क में भी छूट दी गई है और स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क 207 जांचें सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होंगी। राजधानी देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखा सभागार में गोरखाली सुधार सभा के दौरान सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गोरखाली सभा के पदाधिकारी ने सीएम धामी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मसूरी विधायक और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोरखाली समाज ने भारत की एकता और अखंडता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किए हैं। साथ ही सीएम ने गोरखाली समाज में बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किया और दशहरे पर्व के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गोरखाली समाज अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहा है।
किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है और अपनी संस्कृति को एजेंडा रखने का काम गोरखाई सुधार सभा कर रही है। आज दशहरी का प्रोग्राम जो गोरखा समाज गढ़वाल कुमाऊं में बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, उसका कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। इस अवसर पर कुछ वीर नारियों को, कुछ वीरों को और विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए, ये समाज हमारा, इन्होंने भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए विभिन्न सेक्टरों में रहकर अलग अलग तरीके से बहुत ही काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है। उन सभी को आज हम लोगों के हाथों सम्मानित किया और दशहरे का पर्व चूँकि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है समाज के द्वारा, मैंने उसकी भी शुभकामनाएं दी हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, किसी ने खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, और कुछ हमारी वीर नारियाँ हैं, कुछ सैनिक हैं, उन सभी को सम्मानित। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को साहसिक खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सुवाखोली में स्पाइस नाम से एडवेंचर पार्क का निर्माण किया गया, जिसमें विभिन्न साहसिक खेलों के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है और साथ ही साथ इससे रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सुवाखोली में सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी और यहाँ पर पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। नाम लगाना इसलिए यहाँ पे सर अभी तक था नहीं कुछ ऐसे रुकने का। यहाँ पे जो लोग आते थे वो सिर्फ चाय पकौड़ी के लिए ऐसे ही आते थे। पर्सनली यहाँ पे कोई घूमने नहीं आता था, लोग आते जाते ही रुकते थे। तो यहाँ पे हमने एडवेंचर, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको देखते हुए कि यहाँ का बच्चा है बाहर जाके जॉब ना करे, यहीं रोजगार मिल जाए, क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, सारे बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ ट्रैकिंग भी करवाते हैं, जो गांव है यहाँ पे जिनका लोगों को पता नहीं है वो दिखाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जो है टूरिस्ट आएगा। ये मसूरी एक विश्व पर्यटक स्थल है, विश्व प्रसिद्ध, और ये सुवाखोली उसका लगा हुआ जो क्षेत्र है, आज यहाँ पर एडवेंचर पार्क का शुभारंभ हुआ है। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो कोई खाना खाएगा, कोई पकौड़े खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको फायदा होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो बताएगा कि सुवाखोली के अंदर एक इस प्रकार का एडवेंचर पार्क है। तो नाम लगाना इसलिए सूबे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी संग्राम भी तेज होता दिख रहा है। वरिष्ठ समाज सेवी और राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने नए राजनीतिक दल जनता कैबिनेट पार्टी का गठन किया है और प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रेस वार्ता में भावना पांडे ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि दोनों ने राज्य की जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार जनता इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। जेसीपी प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आएगी। देखिए, मैंने उत्तराखंड की आंदोलनकारी बेटी हूँ मैं, और आज मेरे को ज़रूरत पड़ी कि हम लोग उन लोगों को सत्ता सौंप रखी है जो उत्तराखंड आंदोलनकारी नहीं थे, और भाजपा और कांग्रेस। और हमारे जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता। 5 साल भाजपा को मौका देती, 5 साल कांग्रेस को, बाद में कांग्रेस अपनी मनमानी करने लगती है। फिर 5 साल, जब 4.5 साल बचते हैं, ये लोग भर्तियाँ निकालते हैं। आज 20 साल से यही चला आ रहा है। हम भाजपा और कांग्रेस को देख देख के परेशान हो गए, और आज हमारा राज्य जिस चीज़ के लिए हमने लिया था वो कुछ भी नहीं हुआ। कौन चलाते हैं वैसे?
केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने माड़ा सेक्टर में 15,000 फीट की ऊंचाई पर अंतिम पॉइंट माड़ा पास क्षेत्र का दौरा किया। अपने बद्रीनाथ चारधाम सड़क परियोजना प्रोजेक्ट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जहां आम आदमी को ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने तक दूभर है, वहां पर बीआरओ के कर्मियों से मैंने भेंट की है, जिनके कारण सड़क परियोजना का काम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना तीर्थयात्रियों के लिए विशेष है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों का जीवन में बदलाव लाने की काबिलियत रखती है। साल की अंतिम अरदास के बाद श्री हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। इस मौके पर करीब 1900 श्रद्धालु मौजूद रहे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई मिलाप सिंह ने इस वर्ष की अंतिम अरदास व हुक्मनामे का वाचन किया। 11,000 तीर्थयात्री इस बार हेमकुंड साहिब के दर्शन पर पहुंचे थे। इस मौके पर पंजाब से पहुंची बैंड पार्टी की मधुर धुन व बोले सोनिहाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बुरा हाल है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर आम जनता को लूटने का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर होने से ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे घरेलू व खाद्य सामान भी महंगा हो गया। घरेलू गैस की बढ़ोतरी से आम आदमी बेहाल है। भाजपा सरकार केवल आम जनता का शोषण करने में जुटी है। इसी के साथ आम लोगों ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ लोगों ने कहा है, आपको सुनाते हैं। 20-20 रुपए का तेल गिर कर हमें सफ़र करना पड़ रहा है। और अब बच्चे को अगर साथ लेकर चलते हैं तो गाड़ी में सफ़र करते हैं, क्योंकि इतने दाम बढ़ चुके हैं कि महंगाई, तेल की महंगाई से हर चीज़ महंगाई हो गई। सब्जी क्या, तेल क्या, खाने का रिफाइंड क्या, हर चीज़ जो है मजदूर आदमी का जीना हराम हो गया है इस हुकूमत में। लेकिन क्या करके रहेगी कोई समझ में नहीं आ रहा। बस अब तो ये सोच रहा जी मैं मोटरसाइकिल घर खड़ी कर दूँ, साइकिल चलाऊँगा जी। अगर बाइक चलानी है मुझे, नेपाल से तेल लेकर आऊँगा जी। मैं हर चीज़ महंगाई होती जा रही जी, सारी चीज़ पे रेट बढ़ते जा रहे जी। जनता परेशान है, हम लोग बहुत परेशान है। सारी ये देश में हाहाकार मचा पड़ा। पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, डीजल पे पैसे बढ़ा दिए, खान पान की चीज़ों पे पैसे बढ़ा दिए और खुद मस्ती मार रहे जी। ये कीमतें 100 रुपये के आसपास, पेट्रोल की 100 से ऊपर और गैस की 1000 के लगभग पहुंच रही हैं कीमतें। और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त सामान्य व्यक्ति जितना भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश का हो या भारतवर्ष का हो, सबकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। और वो लोग चेक कर रहे हैं कि इनकी सहन शक्ति कितनी है, कितनी बर्दाश्त की ताकत है इन लोगों में। और अनाप शनाप तरीके से दिन प्रतिदिन कीमतें बढ़ रही हैं और उनको, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज़रा भी इस बात का ख्याल नहीं है कि सामान्य व्यक्ति की हैसियत से बाहर डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये कीमतें पहले के मुकाबले बहुत कम हैं। किच्छा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मडुवे के बिस्किट केक तैयार करके ग्राहकों को सप्लाई कर रही हैं। महिला समूह द्वारा पंतनगर किसान मेले में लगाई गई प्रदर्शनी में ग्राहकों को मडुवे के बिस्किट और ड्राई केक काफी पसंद भी आ रहा है। घर के काम निपटाने के बाद महिलाएं पहाड़ी अनाज मडुवे से बिस्किट और केक तैयार करके अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। ये NRLM से जुड़े हुए हैं हम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन ब्लॉक के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। इसमें 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
वैसे तो मेंबर 13 हैं, 13 जुड़े हुए हैं। अपनी सुविधा अनुसार महिलाएं अपने रोजगार जो भी दिन भर की दिनचर्या होती है उससे कुछ समय निकाल के हम लोग 1-2 घंटा अपने लिए निकालते हैं, जिससे कि हम स्वावलंबी भी बन सकें और आर्थिक रूप से भी हम महिलाओं को जो होता है छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो अपने हम इससे निकाल सकें। और हमारे जो उत्तराखंड में जो पलायन का एक मुद्दा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो थोड़ा सा हम उसके लिए भी सहयोग कर सकें, तो हमने मेन बेसिक चीज़ अपनी मडवा लिया है। आज मेले का उद्घाटन हुआ के अनुसार आगे बढ़ा जिन्हें अपने प्रमुख है वो कानून आगे अच्छे से पहुंचने का नाकाम रहा करना। मसूरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जन औषधि के माध्यम से दवाएं भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि यह सामान्य मेडिकल कैंप था, साथ ही यहां आए लोगों का नेत्र परीक्षण भी किया गया और उन्हें दवा और चश्मे भी वितरित किए गए। फंक्शन था 200 लोगों का उन्होंने लगाने का नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया और उसके बाद उन्हें दवाइयां और चश्मे भी बांटे गए हैं। मसूरी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें उनके नेत्र परीक्षण करके उन्हें दवाइयां और चश्मे बांटे गए हैं। ये आज़ादी के 75वें समारोह पे हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सब 75 ईयर ओल्ड है, उनका एक जनरल हेल्थ कैंप था और उनका एक आई चेकअप था, और साथ में हम लोग उनको फ्री मेडिसिन यहाँ पे दे रहे हैं। और इस सब के पीछे है कि हमारे जो लोग जितने भी यहाँ पे ओल्ड एज बीमारी के बारे में पता चले। हमारा जो ये जन औषधि केंद्र है, जहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बिल्कुल सस्ते अफोर्डेबल दामों में बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन पूरे नागरिकों को प्रोवाइड करना चाहते हैं। आज कैंप पे हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरा देश में चल रहा है। और सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें एक हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ पर बेसिकली फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के हम एम्प्लॉइज़ हैं, और यहाँ पर हमने लबासना पे हमारे यहाँ पर जन औषधि सेंटर है, जिसमें यहाँ पर सारी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं। आज जो हेल्थ कैंप चेकअप है वो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। संपर्क करके बताते हैं हमें कि जो भी दवाइयाँ हैं उन्हें हमारे पहाड़ी हैं, पहाड़ पे जो दुर्गम में है। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर साहब का 753वां उर्स शुरू हो चुका है। पर इसमें दरगाह के अंदर साबिर पाक की दरगाह में बेअदबी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरगाह परिसर में ही सजदा परिवार के लोग रेलिंग फांद करके दरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सजदा परिवार की दरगाह में बेअदबी का वीडियो वायरल हो रहा है तो और लोग क्या करेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग लगातार कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बेअदबी का ये वीडियो वायरल हुआ है और लगातार लोग कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इनकी सबकी जानकारी लेके इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके हम लोग देख रहे हैं कौन कौन है इसमें, इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलकर इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये सरासर गलत है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे दरगाह प्रबंधन को कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी तहरीर देनी चाहिए और इसको पुलिस प्रशासन को भी एक्शन लेना चाहिए। ये उस वली का दरबार है जो देश में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है और यहाँ की आस्था को, यहाँ के जायरीनों को और बाहर से आए हुए जायरीनों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। और इन पे जब तक कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो दरगाह दफ्तर है और कानून है, ये अगर इन पर कार्रवाई नहीं करते तो ये शर्मनाक बात है। और इनकी आए दिन पर वीडियो आती रहती है और हम इतना ही चाहते हैं प्रशासन से कानूनी कार्रवाई हो कठोर से कठोर। कौन लोग ये अपना आपको सज्जाद बताते हैं, पर वक्फ बोर्ड से कोई सज्जादे नियुक्त नहीं है, फर्जी सज्जाद है। और ये बोलते हैं कि हम तो दरबार से ही
कपड़े पहनते हैं और इन्हीं की हरकत देखकर बना रहा है। आज जसपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात रामलीला मंच से शुरू हुई, जो बड़े शिव मंदिर पहुंची, जिसमें जसपुर पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग देखने को मिला। धूमधाम से भगवान राम की बारात निकाली गई। भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे और प्रशासन ने पूरी तरीके से सहयोग दिया है। मुझे एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कमेटी के द्वारा, जो पहले पिछले वर्ष भी गत वर्षों से भी वो मेरे पास जिम्मेवारी थी। इस बार भी बड़े धूमधाम से इस बारात निकाला जा रहा है। इसमें हमारी झांकियाँ, अखाड़े, बैंड और 3 अखाड़े और भगवान राम का विमान, तो पुष्प विमान एक सज रहा है, कुछ चल रहा है। ये देखो एक बड़ी गौरव वाली बात, काफ़ी लंबी बारात के साथ पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के साथ इस बारात को निकाला जा रहा है। और शहर में निकलते ये बारात हमारे शिव मंदिर पर वहाँ पहुँचेगी और वहाँ से प्रसाद चढ़ाने के बाद में फिर बारात का समापन वहीं किया जाएगा। चमोली पुलिस द्वारा जुलाई की सीमांत नीति मलारी घाटी में 2 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ चमोली पुलिस अधीक्षक ने किया। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण करके स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत किया। घाटी के युवाओं ने कई खेलों में हिस्सा भी लिया। इस दौरान पुलिस और जिले के कई अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों को जानकारी भी दी गई। तो आज हम सब लोग कट हुए हैं न तो ये बीजी छे सब लोग ने कि ये व्यस्त छे कि कोई पता नहीं चलो का आज मेला तेली 4 लोग कट हुई गई ते वास्तव में पुलिस प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद करना कि पुलिस का जो हमारे सीमांत जितने भी हमारे 3 जनपद हैं, विशेषकर उत्तरकाशी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, यहाँ पर जो हमारे सीमांत गांव में पुलिस की गतिविधियाँ बढ़नी चाहिए, पुलिस की सक्रियता दिखनी चाहिए और जो एक पुलिस का हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारी जनता है या जो हमारे लोग हैं उनसे इंटरेक्शन बना रहे। तो चूँकि ये इतना दूरस्थ क्षेत्र, इतना सीमांत क्षेत्र है कि यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट कम ही रहता है और जैसे हमारी चौकी भी है मलारी में, लेकिन कभी आज तक कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कीर्तिनगर पुल के पास एक 56 वर्षीय व्यक्ति टैंकर की चपेट में आ गया। तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में श्रीनगर के बेस अस्पताल में एडमिट किया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद घायल व्यक्ति को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कीर्तिनगर पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज करीब 10 बजे की बात है कि हमारे गांव के मोहन सिंह राणा जी, पुत्र श्री नारायण सिंह राणा, वो कीर्तिनगर आजकल शादी के यहाँ पे साए हैं, काफ़ी शादियाँ हैं हमारे गांव में, और वो कीर्तिनगर गए सामान लेने शादी का और अपने घर के अपने बच्चों के लिए सामान लेने के लिए। और वहाँ पे आजकल तो मार्केट में चारों तरफ भीड़ भाड़ तो रहती है, कीर्तिनगर में काफ़ी भीड़ भाड़ है।
और वहाँ पे वो एक जो टैंकर था वहाँ पे जो उसके पीछे के टायरों के उस पर उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनका पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नैनीताल के मठियाली गांव में मासूम के बच्चे को अपना निवाला बनाने वाले खूंखार गुलदार को वन विभाग ने पकड़ लिया। गुलदार को रेस्क्यू करके उसे रानी बाग सेंटर पर भेजा गया। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।